अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तियरतु शिरकुन अत्तियरतु शिरकुन अत्तियरतु शिरकुन औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीं ख़वातीन, काफ़ी देर से आप हज़रात इस्लाह मुआशरा के मुख्तलिफ़ अनाबीन सुनते आ रहे हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है। कुछ मुख्तसर सी बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएंगी। आम तौर से हम लोग भी यही कहते हैं कि रात में जल्दी सो जाएं, सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठें। शादियों के मौके पे देरी की जाती है तो वो आयब है, जलसों के मौके पे देरी की जाती है तो वो भी आयब ही है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर रात में सोने के बजाय जल्दी सोने के आदी हों और जल्दी उठने के आदी हों। और एक बात ये भी है, नस्ल बिगड़ने में भी देर लगी है, सुधरने में भी देर लगेगी। शुगर अचानक नहीं आता है, बीपी अचानक नहीं आती है। कई दिनों से खाए हैं, पेट बाहर निकले हैं, चर्बी खूब चढ़ी है, तब जाके सब बीमारियां आई हैं। तो फिर ये सारी बीमारियां ख़त्म होने भी एक वक्त, एक अरसा लगेगा। बीमारियां जिस तरह धीरे धीरे आती हैं, वैसे बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होती हैं। अचानक कोई पहलवान रात में उठा, सुबह सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। ये सारे जलसे और इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम इस वास्ते किए जाते हैं। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर कामयाब होता है। करते रहने से इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम ज़रूर न ज़रूर इस्लाह होती है और पहले के मुकाबले में फिर भी बेहतर है। एक बात कहनी आपसे यह है कि अल्लाह ताला ने पहले के मुकाबले में हम सबको बहुत सी नेमतें दी हैं। आज से 40-50 साल पहले हम लोगों के घर कैसे थे? जो 40-50 साल की उम्र के हैं वो सोच लें, आपके बाप दादा का घर कैसे था। ऐसे एसी लगे हुए, बड़े बड़े कुमकुमे लगे हुए और बेहतरीन सीढ़ियाँ और एसी लगी हुई तो नहीं थे। पहले ज़माने से बेहतर घर हैं। पहले ज़माने में कपड़े कैसे थे? ऐसे शानदार सूट बूट के हम भी कपड़े पहन रहे हैं, डेस्कों को भी पहना रहे हैं, कुर्सियों को भी पहना रहे हैं, कारों को भी पहना रहे हैं, जूते चप्पलों को भी कपड़े पहना रहे हैं। ऐसे भारी कपड़े मिल गए। अब मुसीबत यह है कि कुर्सियों को, गाड़ियों को कपड़े पहना रहे हैं, दुल्हनों से कपड़े उतार दे रहे हैं। पहले से ज़्यादा कपड़े हमें मिले हैं। खाने कैसे थे? पहले चटनी संटी खाई जाती थी, रोटी चटनी खाई जाती थी। अब बिरयानियाँ खाओ, डबल का मिठा खाओ, खा के बीमार हो जाओ, फिर भी बीमारी में खाएंगे। खाने से पहले गोली लेंगे, खाने के बाद लेंगे, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बोलेगा थोड़ा कम खाओ तो डॉक्टर से ताजुब से पूछेंगे, कम खाएंगे तो मर जाएंगे। आज तक जितनी बीमारियां आई हैं कम खाने से नहीं आई हैं, ज़्यादा खाने से बीमारियां आई हैं। खाने पहले से भी ज़्यादा बेहतर, कपड़े पहले से भी ज़्यादा बेहतर, मकानात पहले से भी ज़्यादा बेहतर। पहले ज़माने में दुल्हन को भी अगर ससुराल के यहाँ ले जाना होता तो बैलगाड़ी में ले जाते थे। आज गधे को घोड़े पे बिठा के ले जा रहे हैं। आज गधे को घोड़े पे बिठा के ले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई। तो पहले ज़माने में गाड़ियों की कमी, सवारियों की कमी, कपड़ों की कमी, उस सब के बावजूद भी आपसी रिश्तेदारों में प्यार मोहब्बत था। आपस में भाई बहन के लिए हमदर्दी थी। आपकी 40-50 साल की उम्र वाले जो हैं, उनके घर में अगर बहन की शादी हुई है तो कोई फंक्शन हॉल बुक नहीं किया जाता था, गली में ही पूरा फंक्शन होता था। भाई बहनें, फूफी चचा सब रिश्तेदार आते थे। कोई प्याज काट रहा, कोई मसाला पीस रहा, कोई लहसुन छील रहा, सब ऐसे करके एक पूरा ख़ानदान वर्कर और वेटर बन जाता था। और बेटी को ऐसे रुख्सत किया जाता गोया कि वो एक आदमी की बेटी नहीं है बल्कि पूरे ख़ानदान की बेटी है। आज भाई के घर में भी निकाह होगा तो भाई भी सीधे फंक्शन हॉल आएगा, मस्जिद को भी नहीं आएगा। आप में से कितने लोगों के निकाह को आप दोस्तों को दावत दिए होंगे, रिश्तेदारों को दावत दिए होंगे, निकाह हो रहा मस्जिद में, लेकिन वो आ रहे हैं फंक्शन हॉल में।
निकाह हो रहा मस्जिद में, वो आ रहे हैं फंक्शन हॉल में, क्या मतलब? निकाह बोले तो आके खा के टिका के निकल जाना बस, निकाह की सुन्नत में भी शरीक नहीं होना है। अब वो कैसे पैसे का इंतज़ाम किया, कहाँ से कर्जे लिया, वो सब बात की बात है। माल में हिस्सा लेना तो दूर की बात, थोड़ा सा टाइम देकर काम में भी हिस्सा लेने तैयार नहीं है। ऐसी मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। हर इंसान मतलब परस्त बन चुका है। जैसे किसी ने मछली से पूछा कि तू कौन है, तो मछली ने कहा मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है, मैं फ़िश हूँ और तू सेल्फिश है। ये माहौल बन चुका है हम लोगों का। कोई किसी से भी मुस्कुरा कर बात करता है तो ये इसकी अलामत नहीं है कि वो हमसे मोहब्बत कर रहा है। मुस्कुराना एक एक्ट बन चुका है, मुस्कुराना एक शो और कमाई का एक हिस्सा बन चुका है। जिस तरह आप फ्लैट में जाते हैं तो दरवाजे में दाखिल होते ही खड़े होकर बड़े अदब से थैंक यू, वेलकम, इस तरह बड़े एहतराम से बुलाती है। क्या मतलब? आपको उस पर प्यार आ गया इसलिए आपको बुला रही है। उसकी ड्यूटी है, उसी के पैसे मिलते हैं उसको। आज जिस तरह जूते चप्पल के पैसे और कीमत लगती है, वैसे आज दुनिया में अखलाक की भी कीमत लगती है। अखलाक भी कीमत में बिकते हैं। पहले भी इंसान बिकते थे, आज भी इंसान बिकते हैं। पहले खुलेआम बिकते थे, अब टेबल के नीचे से बिक रहे हैं। बाकी तो बिकाऊ कभी नहीं हुआ है। जिस तरह ज़मीनें महंगी होती जा रही हैं, वैसे इंसानों का ज़मीर सस्ता होता जा रहा है। ज़मीनें जिस तरह महंगी होती जा रही हैं, इंसानों का ज़मीर सस्ता होता जा रहा है। झूठ अपने मतलब के लिए कहीं भी बोलने तैयार है। शोहर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने तैयार है। सास ससुर को कोर्ट कचहरी भी खींचने तैयार है। हर इंसान पूरी कौम के लिए बदनामी का ज़रिया बनने के लिए काफ़ी है। हम में से कोई मुसलमान, चाहे वो मौलवी साहब हों, मैं हूँ, आप हूँ, कोई नहीं दिखा सकता कि मेरे को देख के समझ जाओ कि इस्लाम क्या है। कोई नहीं दिखा सकता। आज अगर आज का मुसलमान सिर्फ निकाह के मसले में और प्रॉपर्टियां तकसीम करने के मसले में मुसलमान हो जाए तो आधी दुनिया हिदायत पे आ जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सच्चा दीनदार भी, तहज्जुद पढ़ने वाला भी, 10-10 हज उम्रे किया हुआ भी, 10-10 नहीं 25-25 हज किया हुआ भी मौल साहबों के पास आके पूछता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरी बेटों को दे दिया तो चलता, बेटियों को थोड़ा थोड़ा कम दिए तो भी चलता, यहाँ चलता, सब कुछ चलता, वहाँ ऐसे जूते पड़ेंगे कि उठ नहीं सकता। बेटियों को जन्म दिया है लेकिन पैसा देने का ख्याल नहीं आ रहा है। शादी में लाखों रुपए खर्च कर दे के, दावतों में 10-10, 15-15 लाख रुपए लुटा दे के अब बेटी से कह रहा है कि तुम्हारी शादी में इतना खर्च हो गया, इस वास्ते तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है। तुम्हारे बाप ने कहा था कि 15 लाख रुपए शादी में खर्चा करो। गैरों को अक्ल आ रही है कि शादी ब्याह के मौके पर वो पेंशनों पर, खानों पर खर्च करने के बजाय बेटियों को ज़मीनात और प्रॉपर्टियां बना के दे रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं? खानों पे उड़ा रहे हैं। और हम शरीफजादे भी जो बैठे हुए हैं, अगर कोई बेटी, लड़की वाला बाप उसके निकाह में खाना ना खिलाए, दावत ना रखे, तो उस दावत को आयबदार, गरीब समझते हैं। जबकि शरीयत में निकाह के मौके पर सिर्फ 2 ही खर्च रखे हैं, एक वलीमे का खर्च, दूसरा मेहर का खर्च। मेहर का खर्च भी लड़का देगा, वलीमे का खर्च भी लड़का देगा। लड़की वालों पर कोई खर्च शरीयत ने नहीं रखा है। अल्लाह के नबी के 11 निकाह में निकाह की दावत अल्लाह के नबी ने की ही नहीं है। उम्मे हबीबा के निकाह में दूसरे शख्स ने निकाह का खाना खिलाया है, अल्लाह के नबी ने खिलाया ही नहीं है। और हमारे पास तो निकाह का खाना नहीं होगा तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर एक ही दिन में निकाह और वलीमा कर दिया जाए तो वलीमे का खाना हराम हो जाता है। वलीमे का खाना खाना ही नहीं चाहिए जब तक कि खलवत ना हो। ऐसी नहूसतें हमारे समाज में आ चुकी हैं हर आदमी से मुताल्लिक। गैर आदमी तो बैल की, भैंस की, फलां फलां की पूजा कर रहा है। हम क्या कम हैं कि हमारे सामने से अगर काली बिल्ली चली जाए तो हम बदगुमान हो जा रहे हैं, उल्लू आके बैठ गया तो बदगुमान हो जा रहे हैं, कौवा पुकारा तो बदगुमान हो जा रहे हैं, हाथ में खुजली हुई तो पैसे आते, पैर में खुजली हुई तो सफ़र होता, पीठ में खुजली हुई तो पिटाई होती। अजीब अजीब तरह के अकीदे रखे हुए हैं, अजीब अजीब तरह के अकीदे हमारे हैं। हजरे अस्वद से भी अगर कोई आदमी अकीदा गढ़ लेता है कि हजरे अस्वद को अगर मैं हाथ पकड़ के बोसा लेके उससे कुछ मांगूंगा तो मेरा कुछ बन जाएगा, तो वो भी शिर्क है।
हजर अस्वद में भी अल्लाह ताला ने कोई कमाल नहीं रखा है सिवाय इसके कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो गुनाहों को चूसता है और कल क़ियामत के दिन उसे बोसा देने वाले के हक में गवाही देता है। इसके अलावा नफ़ा नुकसान देने का कोई इख्तियार अल्लाह ने जन्नत से उतरे हुए पत्थर में नहीं रखा है। तो अंगूठियों में कोई ख़ास पत्थर डालकर ये समझ रहे हैं अब मेरे को जादू नहीं होता, मेरे को फला नहीं होता, मेरे को बुरे बुरे ख्वाबा नहीं पड़ते। दिन में कामा अच्छे करे तो रात में ख्वाबा अच्छे पड़ते। दिन में कामा उल्टे सीधे करके आप मौल साहब के पास आ रहे, मैं ऐसा ख्वाब देखा, मैं वैसा ख्वाब देखा। कामा अच्छे करो, ख्वाबा अच्छे पड़ते। दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, 100 गज की ज़मीन है, 1 इंच भी छोड़े बगैर पूरे 100 गज पे मकान बनाएगा। अब सीढ़ियाँ कहाँ से आना, हज़रत जिब्राइल आसमान से लेके आना सीढ़ियाँ। अब सीढ़ियाँ सड़क पे बनाएगा, सीढ़ियाँ गली पे बनाएगा। गली के लिए गाड़ियाँ आने जाने, पब्लिक आने जाने के लिए जितना रास्ता, जितने फिट का रोड और जितने फिट की गली होनी चाहिए, उन सारी गली और रोड पर कब्जा करने वाले हम लोग होते हैं। और नाहक तरीके से एक बालिश ज़मीन पर भी कब्जा कर लेने पर अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक़ बनाकर गले में डालेंगे। वो चाहे पब्लिक की ज़मीन हो, चाहे किसी इंसान की ज़मीन हो। मुसलमानों के एरिया देख लो, वहाँ दाखिल होते ही पता चल जाएगा कि ये एरिया मुसलमानों का है। कैसे पता चलेगा? गलियाँ छोटी होंगी, गंदी होंगी, कचरा पड़ा हुआ होगा और फिर ऐसी बदबू आती होगी, देखते ही बोल देंगे कि ये मुसलमानों का एरिया है। मुसलमानों का होटल भी देखते ही बोल देंगे कि वहाँ पर मक्खियाँ होंगी, वहाँ पर गंदगी होगी, वेटर के भी कपड़े सड़े हुए होंगे और प्लेट गिलास भी सड़ी हुई होगी। देखते ही बोल सकते हैं कि मुसलमान की होटल है। पाकी सफाई का एहतमाम नहीं, क्वालिटी मेंटेन करने का एहतमाम नहीं, ना घरों में, ना दुकानों में, ना अखलाक अच्छे से बात करने का एहतमाम नहीं, और ख्वाब देखने चले पूरे हिंदुस्तान को फतह करने का। हज़रत उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पहले ये 6 फीट 4 फीट के बदन पर इस्लाम लाकर दिखाओ। एक मुसलमान 6 फीट का मुसलमान नहीं बन रहा, पूरे बर्रे आज़म में, पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम लाने चला है। मस्जिद का मुसलमान मस्जिद के बाहर मुसलमान नहीं है। हज़रत सज्जाद साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, मस्जिदों के सामने गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को लेके आके खड़ती हैं, इमाम साहब फलां साहब दम कर दें। हमारी मस्जिदों के सामने आती हैं, हमारे अल्लाह को नहीं मानते, हमारे रसूल को नहीं मानते, हमारे कुरान को नहीं मानते, फिर हमारी मस्जिदों के सामने कई को आ रहे, दुकानों के पास कई को नहीं आ रहे, घरों के पास कई को नहीं आ रहे, ऑफिसों में कई को नहीं आ रहे, वहाँ भी मुसलमान हैं। इस वास्ते नहीं आ रहे कि गैर भी जानता है कि मुसलमान अब भी थपक लेके बाहर आ रहा सो है, पाक होके आया रहता, आप दम करा तो कुछ शिफा मिलती। दुकान पे जाके फिर वही झूठ, वही धोखा, वो चाहे वहाँ दम करा तो जल्दी मर जाता मेरा बच्चा। इस वास्ते यहाँ दम करा लेने आते, वहाँ दम करा लेने नहीं आते। मुसलमान यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन मस्जिद का मुसलमान बाजार का मुसलमान नहीं है, मस्जिद का मुसलमान मार्केट का मुसलमान नहीं है, ज़बान सलीक़े के नहीं है। दूसरे की दुकान पे जाओ, आओ सेठ, आओ मालिक, आओ सरदार, ये उनके जुमले होते हैं और हमारे जुमले होते हैं क्या चिच्चा, लेते नहीं लेते, सुबह सुबह दिमाग कहीं खा रहे मेरा, ये अंदाज रहता है। अब कब जबकि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आधी दुनिया में इस्लाम जो फैला है वो बिजनेस करने वालों से फैला है, कोई जमात कहीं इस्लाम फैलाने के लिए नहीं निकली है। तारीख इसकी शाहिद है कि आधी दुनिया में इस्लाम बिजनेस करने वालों की वजह से फैला है, उनके अखलाक से, उनकी गुफ्तगू और उनके किरदार से। और आज गैर अगर इस्लाम को जानना हो तो मस्जिद में आकर इस्लाम जानते हैं, कुरान पढ़कर इस्लाम जानते हैं, हदीस पढ़कर इस्लाम जानते हैं, मौल साहबों को देखकर इस्लाम जानते हैं। नहीं, इनमें से कोई चीज़ नहीं जानते। अगर वो इस्लाम को जानना चाहते हैं तो मार्केट में मुसलमानों को देखकर इस्लाम जानना चाहते हैं। उसकी मिसाल, हम में से जितने लोग बैठे हैं, हम में से कितने लोग बाइबल पढ़े हैं, हम में से कितने लोग गीता पढ़े हैं, लेकिन हम ईसाइयों को जानते हैं, हम गैरों को जानते हैं। कैसे जानते हैं? बाइबल पढ़कर, सीता पढ़कर, गीता पढ़कर नहीं जानते हैं, उनके कल्चर को देखकर जानते हैं कि ये हिंदू है, ये ईसाई है। ऐसे ही दूसरी कौमें भी हमारी हालतों को देखकर जानते हैं कि मुसलमान है। जबकि कुरान का मुसलमान, हदीस का मुसलमान अलग है और समाज का मुसलमान अलग है। जब हमारी शादी के मौके आते हैं तो शादी के मौके पर सबको खुश करने की फिक्र है, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने की फिक्र नहीं है। जितने रसूमात शादी ब्याह में आज का मुसलमान कर रहा है, 90% रसूमात वो हैं जो सब के सब इस्लाम के खिलाफ हैं, अल्लाह की लानत को दावत देने वाले हैं। कोरोना वायरस आ गया, मरने के दिन आ गए, खंदा देने वाला नहीं मिल रहा था, तो उससे पहले अगर जब मौल साहब बोल रहे थे थोड़ा दावत कम करो, एक खाना, एक सालन,
आदमी, एक मीठा करो, फला करो, और फिर मुख्तसर सी दावत करो, कम लोगों को बुलाओ। तो बड़ी शान से बोल रहे थे। हैदराबादी नवाब की औलाद ये बोल रही थी, हमारे रिश्तेदार तो खाली उंगलियों पे गिने तो 400-500 हो जाते, लेके लिस्ट लेके बैठे तो 1000 के ऊपर हो जाते। ऐसी शान से बोलने वाले जब कोरोना में मर रहे थे तो 4 भी नहीं आए ना कंधा देने वास्ते, गुस्ल भी नहीं दिए जैसा दफना रहे थे। तो कहां चले गए? उंगलियों पे गिन के 400 आने वाले 4 भी कहीं नहीं दिख रहे थे। पता चला दस्तरखान पे बैठने वाले अलग हैं, मौत और मुसीबत में साथ देने वाले अलग हैं। तुम्हारा दोस्त वो नहीं जो सेल्फी में तुम्हारे साथ खड़ता है, तुम्हारा दोस्त वो है जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ता है। दिन में जल्दी दावत हो जाए, जल्दी निकाह हो जाए, ऐसी शरारत वाले निकाह होते हैं कि बाज़ मर्तबा तो दूल्हा दुल्हन को पहली रात नसीबिश नहीं होती। सुबह 4 बजे घर जाते, सुबह 5:30 बजे घर जाते। ऐसी मुसीबत वाले निकाह, कोई प्रॉपर्टी, कोई हलाल, कोई तमीज़, वक्त पर निकाह नहीं होना। और आज तो ऐसी बदतमीज़ी चल रही है, नाच गाने, बैंड बाजा, डीजे, फालतू खर्च। पैसा नहीं है तो घर लोन को ले लो, पैसा नहीं है तो मिट्टी को ले लो, घर कहीं गिरवी रख दो, कुछ भी करो, लेकिन ख्वाहिशात पूरी होना है, शान बाकी रहना है, नाक बाकी रहना है, चाहे जान चली जाए, नाक बाकी रहना चाहे गर्दन चली जाए। ऐसी नहुसत वाले काम करके फिर ये सोचना अब मिठ्ठे बातों से, तेल लगा के, मिर्च मसाला लगा के बोलते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये एहतराम बस है, इज्जत से बात करो और निकालते रहो। बहुत सर पे चढ़ा लिया गया है। सारी दुनिया में बदनामी हमारी वजह से हो रही है। कुरान अपनी जगह सही है, हदीस अपनी जगह सही है, सहाबा अपनी जगह सही है। आज अगर मुसलमान सारी दुनिया में टारगेट पे तो किसकी वजह से है? सारी दुनिया में अगर मुसलमान टारगेट पे है तो किसकी वजह से है? क्या नाउज़ुबिल्लाह कुरान गलत है, हदीस गलत है, अल्लाह के नबी के सहाबा गलत हैं? कौन गलत है? मुसलमान गलत है, इस वास्ते निशाने पर है। हम जब तक नहीं सुधरेंगे आलम नहीं सुधरेगा। आलम चल रहा है मुसलमान की वजह से। और ऐसी दुनिया में, ऐसे माहौल में जब अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा, ईमान की नेमत दिया, अपने बच्चों की, नस्ल की, ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। अब इस जलसे से उठने से पहले कुछ काम करने के इरादे से उठें। करने के काम क्या हैं? अपने स्कूल कायम करो और अपने महल्ले की हर मस्जिद में मकतब कायम करो। जब तक मुसलमान अपने स्कूल, अपने कॉलेज कायम नहीं करेगा, आने वाले नस्ल की ईमान की हिफाजत नहीं होगी। गैरों के स्कूल में भेजो बच्चियों को 10 साल तक, वो जैसा ड्रेस पहनाते, कमर में बेल्ट बांधना, पिंडलियों तक रहना, लहंगा हो या कोई पैजामा हो, हाफ आस्तीन के रहना और गला खुला रहना, ऐसा ड्रेस पहना के भेजते रहो। 10 साल तक आसपास बैठने वाले बॉयफ्रेंड, जो भी लड़के रहेंगे, गैर रहेंगे, क्वेश्चन मार्क हो या कोई भी चीज़ हो, उनसे पूछते हल करते रहेंगे। बस में आते जाते हुए दोस्ती रहेगी, फंक्शनों में उनसे दोस्ती रहेगी, स्टेज पे उनके साथ नाचते रहेंगे। ये सब होने के बाद फिर बड़ी शराफत से बोलेंगे मेरी बेटी ऐसे वैसे काम नहीं करती। तुम अच्छे, तुम्हारी बेटी अच्छी, लेकिन जिस माहौल में छोड़े वो माहौल अच्छा है क्या? वो माहौल कितना खराब है। दीनदारों की लड़कियां भी यहूदी, ईसाइयों और मिशनरी स्कूलों में पढ़ रही हैं। और फिर वो नौबत देखने को आ रही है कि 2 दिन के बाद शादी है, फंक्शन हॉल बुक हो गया, कार्ड छप गए, रिश्तेदार आ गए, पूरा साजो सामान आ गया, 2 दिन के बाद शादी, लड़की आज गैर के साथ जा रही है। ये मुसीबत क्यों आ रही है? 10 साल जिसके साथ आना जाना होता है, इंसान के अंदर अटैचमेंट, इंसान को इंसान इस वास्ते कहते हैं कि अल्लाह ने उसके अंदर मोहब्बत का मादा रखा है। वो किसी ना किसी से मोहब्बत करेगा, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो। ऐसे माहौल में जहाँ पर बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो शर्म आती, गर्लफ्रेंड नहीं हो तो शर्म आती, बल्कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, ऐसे भी हालात चल रहे हों तो फिर वहाँ पर अपनी लड़कियों को बेपर्दा, बेबुर्का, को एजुकेशन में छोड़कर मुतमईन हो जाना, भरोसा कर लेना कि मेरी बच्चियां वैसा नहीं करती, लेकिन आसपास के लोग मजबूर कर देते हैं। उस दिन शर्मिंदा होने से पहले, उस दिन बदनाम होने से पहले, महल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने से पहले जो कहा जा रहा है उस पर अमल कर लिया जाए कि अपने स्कूल कायम करो। अगर नहीं कायम करना चाहते तो हैदराबाद से बाहर जाके वेंचर बनाओ। वेंचर बना के अपने पोते, पड़पोते और आने वाली पूरी हज़रत आदम, हज़रत आखिरी क़ियामत तक जो लोग आते, पूरी नस्ल के लिए कब्रें बना लो वहाँ पर, कि उस वेंचर में पूरी नस्ल दफन होगी। आम कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी।
भूत चढ़ा है वेंचर बनाने का, भूत चढ़ा है बिल्डिंगें बनाने का, लेकिन अपने उस पैसे से स्कूल अपनी बच्चियों के लिए सिर्फ लेडीज स्कूल रहेगा, गर्ल्स स्कूल रहेगा, किसी बॉयज को, किसी लड़के को वहां पर एंट्री नहीं होगी, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। मुसलमानों के लिए भी अपने स्कूल से खाली हैं, मुसलमानों के मसाजिद मकातिब से खाली हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, आज छोटे बच्चे क्या डिग्री करने वाले, आईपीएस करने वाले, आईएएस में पढ़ने वाले मुसलमानों से ये पूछा गया, नौजवानों से, कि हजरत फातिमा अल्लाह के नबी की क्या लगती हैं, तो वो आईपीएस बनने वाला नौजवान कह रहा है कि हजरत फातिमा अल्लाह के नबी की बीवी होती हैं। आंध्रा के एक इलाके में 6 साल पहले एक मुसलमान लड़के से पूछा गया, 6 साल नहीं, जब बाबू की वहां पर हुकूमत थी उस वक्त पूछा गया कि हमारे नबी कौन है, तो मुसलमान कह रहा हमारे नबी चंद्रबाबू नायडू हैं। ये मुसलमानों की जहालत है, अदना से अदना दर्जे की। और फिर ये सफर के मौजू पर तवहुमात की बात चल रही है, दसियों मनगढ़ंत किस्से हमने अपनी तरफ से घड़ के रखे हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, सबसे ज्यादा एहतमाम इन जलसों की अपनी जगह पर अहमियत है, लेकिन जुमा का जो बयान होता है उस बयान में सबसे पहले आकर बैठो। ये जो मजमा बैठा है, अगर इस पेंशन हॉल का किराया होता और ये मजमा जो यहाँ पर बैठा है, तो शर्म आनी चाहिए कि इस पेंशन हॉल के, मैं तो समझता हूँ किराया नहीं होगा, अगर ये किराया के साथ यहाँ पर हो तो इतने पेंशन हॉल के किराए के साथ बुक कराया जाए और मुख्तसर सी तादाद में पब्लिक जमा हो, तो ये तो फालतू खर्च होगा। फिर इससे बेहतर है कि जुमा के जो बयानात उलमा के होते हैं, टाइम पर जो बयान शुरू होता है उसमें आकर बैठो, वो बयान सुनो। और हर मस्जिद की कमेटी को यह चाहिए कि मस्जिद से करीब, मस्जिद से मुत्तसिल खवातीन मंजिल बनाया जाए, जिसमें मौल साहब का बयान औरतों को भी सुनाने का एहतमाम किया जाए। फालतू खर्चा करके मेहनत करने के बजाय जुमा के बयान की जो अजमत है, जो तब्दीली उसके ज़रिए से आती है, वो किसी और जलसे से नहीं आती है, उसको अहमियत दी जाए। तो पहला काम हमारे करने का है कि अपने स्कूल कायम करो, या अपने मुसलमानों के स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ो। अगर अपने नस्ल की ईमान की हिफाजत चाहते हो और अपनी औलाद के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए मकातिब कायम करो। कोई मस्जिद मकतब से खाली नहीं होगा और किसी घर का बच्चा मकतब पढ़े बगैर खाली नहीं होगा। हजरत सज्जाद साहब दामद बरकातुहू फरमाते हैं, बिहार के किसी इलाके में सैलाब के मौके पर हम हमारी रिलीफ फंड के लिए हमारी एक जमात पहुंची, तो वहां हमने देखा ईसाई पहले से वहां पर तकसीम कर रहे हैं कपड़े, खाना वगैरह। एक 10 साल का बच्चा कपड़े, खाना लेने के लिए जब आया, वो पैकेट और किट लेने के लिए, तो उससे कान में देने वाले ने कुछ कहा। वो 10 साल का बच्चा किट वहीं फेंक कर खाली हाथ स्टेज से उतर गया। हमने बुलाकर उससे पूछा, बेटा तुझे खाने की, कपड़े की जरूरत नहीं है, क्यों वापस कर दिया? वो बच्चा कहने लगा, 3 दिन से भूखा हूं, मेरा सारा घराना, भाई बहन, माँ बाप सब सैलाब में चले गए, मैं अकेला बचा हूं। ये कपड़ा जो पहना वही तन्हा मेरे जिस्म पे है, और आप पूछ रहे हैं मुझे खाने की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों नहीं लिया वो किट जो वो दे रहे थे? वो बच्चा कहने लगा, देने वाले ने मुझसे कान में कहा कि बेटा ये बोलो, ये किट तुम्हें ईसा मसीह दे रहे हैं, ईसा मसीह दे रहे हैं। तो मैंने कहा, नहीं, मुझे देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं, ईसा मसीह मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा खुदा है, इसलिए मैं वो किट वापस करके आया। मुझे भूखा मरना गवारा है, लेकिन शिर्क करना मुझे गवारा नहीं है। हजरत ने पूछा, तुझे ये किसने सिखाया कि ईसा मसीह खुदा नहीं, अल्लाह खुदा है? तो वो बच्चा कहने लगा, मुझे मकतब में मेरे उस्ताद ने बताया है। हमारे नस्ल की ईमान की हिफाजत मकातिब के ज़रिए से होती है, इसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाए। और आखिरी बात यह है कि आज हमारा इस्लाम, मुसलमान, मस्जिदें, मदारिस, जो कुछ भी आपके सरों पे टोपियाँ, दाढ़ियाँ, पर्दा, जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 की तारीख याद रख लो। 1947 और 1847 ये वो तारीखें हैं जिस दिन वहाँ इसराइल में यहूदी बसे हैं, और यहाँ पर 1947 और 1847 में 2 जंगी मरहले कामयाब हुए हैं। 100 साल का अरसा इसराइल में यहूदियों के कब्जे का गुजरा, और 100 साल का अरसा यहाँ अंग्रेजों का, और उसके बाद दूसरी ताकतों का गुजरा है। आज इसराइल का हाल क्या है और हिंदुस्तान कहाँ पर है?
वहाँ मुसलमान किस कदर शहीद हो रहे हैं, और यहाँ मुसलमान अपने हिसाब से मस्जिदें भी बन रही हैं, मदरसे भी बन रही हैं, कुरान की खिदमत भी हो रही है, उलमा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, और पर्दा भी अपनी जगह पर एक हिसाब से मौजूद है। ये सब खिदमतें जो कुछ भी जिंदा हैं, ये उलमा की मेहनत का नतीजा है, ये मदारिस की मेहनत का नतीजा है। हरगिज़ कोई ये ना समझे कि फ़लाँ ख़ास जमात, फ़लाँ ख़ास तंजीम, फ़लाँ ख़ास तारीख की वजह से दीन और इस्लाम जिंदा है। आज़ादी से लेकर, आज़ादी से पहले से लेकर आज तक भी अगर दीन का कोई भी नमूना हमें दिखाई दे रहा हो तो ये सिर्फ और सिर्फ उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। इसलिए कभी भी मीडिया की और दुश्मन ताकतों के पंजे में और उनके खिलौने बनकर उलमा के खिलाफ बदज़बानी न करें, उनकी मेहनतों पर पानी फेरने की कोशिश न करें। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, बकौल रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, जो इनसे पंगा लेता है अल्लाह उसकी नस्ल में कोई हाफिज आलिम पैदा नहीं करते। अल्लाह से दुआ है कि अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।